जय जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी। उसका ठाकुर जी के साथ एक ऐसा रिश्ता था कि खुद भगवान श्री कृष्ण उसके यहाँ रोज खिचड़ी खाने आते थे। कर्माबाई रोज अपने नियम के अनुसार सुबह जल्दी उठ के भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खाकर थाली को साफ कर देते। उसके बाद कर्माबाई अपने स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक कर्माबाई के पास आया और उसने बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने उस बालक को बड़े प्यार से खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़ी खाई। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने साक्षात रूप में पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं? कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तुमको रोज खिचड़ी बना के खिलाऊंगी, तो रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है। अगले दिन बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठ के भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और कुछ ही देर बाद वह बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती हैं और उनको भोग भी लगाती हैं। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करना और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके और पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुन के भोली भाली कर्माबाई अगले दिन से सुबह उठ के स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह अपने समय पे आ जाता और कर्माबाई से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे, जल्दी कर माँ। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो वह बालक उसे बहुत ही जल्दी से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। इन दिनों भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी रहती। यह देखकर भगवान जगन्नाथ जी के सेवा में रहने वाले पुजारी जी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वो सोचते, आजकल ये भगवान जगन्नाथ जी के मुख पे खिचड़ी कैसे लगी रहती है, हम तो इन्हें खिचड़ी का भोग भी नहीं लगाते, तो फिर खिचड़ी आती कहाँ से है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पे खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी जी से भगवान की कोई लीला मानने लगे और समझ गए कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खा कर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वह मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछे कि प्रभु कहाँ से खिचड़ी खा के आते हैं, हमें भी तो बताइए। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे खिचड़ी खिलाती है और मैं भी रोज सुबह उसके पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और कर्मा को स्नान ध्यान करके पूजा करके विधि विधान से भोग लगाने को कहा। इसलिए आजकल वह पूरी विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती हैं और इसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती हैं। इन सब कामों में करने में बहुत देर हो जाती है, जिससे खिचड़ी के लिए मुझे इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहना पड़ता है। जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मैं खिचड़ी खाकर हाथ मुंह धुले बिना ही यहाँ आ जाता हूँ। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और फिर एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़ के प्रभु के धाम चली गई।
उस दिन भगवान जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों से आंसू निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे, हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी रात पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के सपने में भगवान श्री जगन्नाथ जी आए और कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा होके मुझ में विलीन हो गई, परंतु मुझे अब रोज सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश दिया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी महसूस नहीं होगी। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। और आज भी यह प्रथा श्री जगन्नाथ मंदिर में माँ कर्माबाई की याद में चली आ रही है। जय जगन्नाथ स्वामी।